दोस्तों आज की वीडियो जो है प्लांट लगाने वालों के लिए खास होने वाली है। प्लांट कौन से? फ्रूट प्लांट्स। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी मैंने प्लांट लगाया मर गया। जबकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि छोटी सी थैली में प्लांट है और आप ये देखिए फूलों से पूरा भरा हुआ है और तो और ये छोटे छोटे फल भी बनने शुरू हो गए हैं। हम चाहें तो नहीं ज़्यादा तो 2-4 आम जो है इसी पौधे पर ले सकते हैं, क्योंकि पुरानी ग्राफ्टिंग है और फल पूरी तरह से आया हुआ है और फल बन भी गया है। देख सकते हैं आप छोटे छोटे फल आम के बने हुए हैं। लेकिन अक्सर लोग लगाते हैं और कहते हैं कि पौधा मर गया कुछ ही दिनों बाद। तो उसके क्या कारण रहते हैं? क्या हम गलती करते हैं या पौधा ही खराब होता है? तो अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि जी पौधा ही खराब था। तो पौधे में कोई गलती नहीं। देखिए इसमें छोटी सी थैली में इतना बढ़िया पौधा सर्वाइव कर रहा है, तो पौधे में अगर कोई कमी होती तो ये मर जाता। लेकिन पौधे में कमी नहीं होती है, गलती थोड़ी सी हमारी होती है कि हम क्या गलती करते हैं नर्सरी से लाने के बाद। कुछ एक केस में हो सकता हो कि पौधा भी खराब हो सकता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और देखेंगे तरीका कि क्या कमी रह जाती है जिस वजह से पौधा जो है हमारा अच्छा भला चलता चलाता पौधा मर जाता है। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? मिट्टी में अगर फंगस है तब भी कुछ दिनों पौधा मर सकता है। दूसरी गलती क्या होती है? हम जब पौधे को लगाते हैं तो उसमें खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये ध्यान नहीं देते। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो है 50% खाद और 50% मिट्टी मिला के लगाते हैं, या कुछ कहते हैं कि जी 50% खाद होता है और 25% कोकोपीट और इसके बाद 25% मिट्टी। तो ये सब चीज़ें जो है गलत रहती हैं। तो आज हम सही तरीका, सही रेशो मिट्टी का जानेंगे और क्या हम ऐसा उपचार कर सकते हैं कि हमारे पौधे जो हैं वो सही सलामत चल पड़े। तो ये देखिए, ये जो आम दिखा रहा हूँ मैं, ये अरुणिका मैंगो है जो कि पूसा की डेवलपमेंट है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी होता है और अच्छा फल देने वाली वैरायटी है। तो ये आम का पौधा है और ये हमने मिट्टी ली है। अब मिट्टी में देखिए सिंपल गार्डन सॉइल है। जब कभी भी आप इसमें पौधा लगाते हैं तो खाद की मात्रा 15% से ऊपर मत डालिए जब स्टार्टिंग स्टेज हो, क्योंकि देखिए छोटी सी थैली है और हम इस थैली को ऐसे खोल देंगे। देखिए तो आप देखेंगे कि इसकी जो रूट है वो सही दिखाई देगी। ये देखिए, ये रूट जो है इसके थैली के साथ लगी हुई थी और इसमें देखिए काफ़ी रूट आई हुई हैं और ताज़ी भी हैं। देखिए, देख सकते हैं ताज़ी रूटें हैं, लेकिन थैली में बॉन्ड था। अब हम इसको डालेंगे और इसके अंदर मिट्टी के अंदर खाद जो है 50% 40% डाल देंगे, तो ये सारी रूट के साथ वो खाद लगेगा और ये रूट जो है डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, मरनी शुरू हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली पौधा जो है वो मरेगा ही मरेगा। दूसरी बार कई लोग कहते हैं कि चींटियाँ ज़्यादा होती। देखिए चींटियाँ यहाँ पर भी हैं, लेकिन चींटियाँ हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। मिट्टी में रहने वाले जो कुछ कीड़े वगैरह हैं उसको खा जाती हैं, तो एक तरह से मित्र हो गई चींटियाँ। और दूसरा होल कर देती हैं, तो उससे क्या है कि जड़ों तक जो है वो हवा अच्छी तरह से जा पाता है, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अब इस मिट्टी में क्या मिलाएंगे, खाद की मात्रा कितनी मिलाएंगे हमारे गार्डन सॉइल में? सबसे पहले हम ले रहे हैं गार्डन सॉइल के साथ 15% जो है हम लेंगे लीफ कंपोस्ट। तो देखिए हमारा जो लीफ कंपोस्ट है वो ये देखिए, लीफ कंपोस्ट ये आ गया हमारा। और 15% का मतलब ये है कि बस ये 2 बुक्कल हमने ये डाली, ये हमने डाल दी इसके अंदर। ये थोड़ा पौधा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि हवा चल रहा है, टूट जाएगा। यहाँ रख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने मिट्टी डाली और इसके अंदर थोड़ा सा कैल्शियम डालेंगे, जो कि कैल्शियम फास्फोरस जिंक का सोर्स है। ये देखिए, तो कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये देखिए इतना बहुत है। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से मिक्स करके तब इसमें लगाएंगे। लेकिन क्या ये 2 चीज़ें सफिशेंट है? अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो इसके अंदर थोड़ी राइस हस की मात्रा भी आप मिला सकते हैं। अगर हम रेशो की प्रॉपर बात करें, जिन्होंने ज़्यादा लगाना है, तो रेशो होना चाहिए 6 तसला मिट्टी हो, 1 तसला उसमें खाद आ जाए जो कि लीफ कंपोज है, और आधा तसला कैल्शियम पाउडर। नीम खली है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फंगीसाइड जो है ट्राइकोडर्मा संजीवनी आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो ट्राइकोडर्मा संजीवनी, इसकी एक मुट्ठी हम एक तसले में ऐसे डाल दें। अब ये काम क्या करता है? ये काम ये करेगा कि अगर हमारे पौधों को लगने वाला जो फंगस है जो ख़राब करता है और हम देखते हैं कि पौधा धीरे धीरे चलते चलते ख़त्म हो गया, तो ऐसे पौधों को बिल्कुल फंगस मुक्त कर देता है। यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला जो फंगस है वो फंगस हमारे
पौधों में नहीं लगने देता, जैविक में है, कोई केमिकल नहीं है जिसका हमारे को कोई नुकसान हो। तो अब इसको जो है हम अच्छे से मिला लेंगे, प्रॉपर मिला देंगे ताकि खाद, मिट्टी, फंगीसाइड, कैल्शियम सब जो है ये प्रॉपर तरीके से मिल जाए हमारे इस मिट्टी में। देखिए, तो खाद की मात्रा आपने देखी कि कितनी हमने डाली है। बहुत ज़्यादा खाद जो है पौधे के रूट को डैमेज करता है, जिस वजह से पौधा मर जाता है और निकल जाती है पौधे की गलती। तो पौधे की कोई गलती नहीं है, पौधा खराब नहीं होता कोई भी। अब गमला लेना है, अभी स्टार्टिंग स्टेज में जो है, जैसे मैंने 16 इंची का गमला लिया है, तो 16 इंची, 18 इंची, 20 इंची ले सकते हैं। तो साल 2 साल में इसको शिफ्ट करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें देखिए, होल जो है गमले में आपका पिन होल नहीं होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, चाकू वगैरह गर्म करते हैं और उससे जो है होल कर देते हैं, कहते हैं होल हो गया। लेकिन होल जो है प्रॉपर रहना चाहिए, जिसमें 8 mm से 10 mm का होल हो, ताकि वो हल्की मिट्टी से बंद ना हो। और फिर उसके ऊपर हम इस तरह की टिपरी डालेंगे। अब मैंने इसमें 3 होल किए हैं, आप देख सकते हैं। तीनों होल के ऊपर हम ये टिपरी रखेंगे। टिपरी का मतलब जो टेपर टाइप का हो, किसी गमले का, मटके का टुकड़ा जो है वो बढ़िया काम करता है। अब इसमें हम इस मिक्स की हुई मिट्टी को डाल लेंगे बड़े आराम से। मिट्टी डाल करके देख लेंगे पहले पौधा रख के कि कितना ऊंचा कितना नीचा आ रहा है। ये देखिए, ये रखा हमने, और अब जो है इस पौधे को रख के ऐसे देखेंगे तो अभी थोड़ा नीचे है, थोड़ा और ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ पर एक गलती और करते हैं हमारे गार्डनर जो हैं, वो क्या करते हैं, इस गमले में मिट्टी जो है इतनी ही डालेंगे और उसमें पौधा लगा देते हैं। तो हमारा लगभग ये 4 इंची की जगह बच जाती है, जिसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा आता है। और एक तो एयरेशन, हवा जो है वो अंदर कुएं टाइप में हो गया, तो हवा सर्कुलेशन नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारा प्लांट मरता है, फंगस आती है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी और डालनी है, और आप देखते रहिए कि कितनी मिट्टी हम गमले में डालेंगे और कितनी जगह खाली छोड़ेंगे। तो अब बिल्कुल सिचुएशन सही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं देना है। चाहे वो हम फ्रूटिंग मिक्स भी बोलते हैं, तो उसको भी लगभग 1 महीने बाद देंगे पौधा लगने के। तो ये हो गया हमारा। अब हम इस मिट्टी को चारों साइड से इसकी बराबर मात्रा में डालते रहेंगे जो हमने तैयार की है। अब आमतौर पे मैंने देखा है कि ऐसे लगा देते हैं पौधा, तो इतना जो गहराई है वो अच्छा नहीं है, यूनिक नहीं है, यानी कहने के पौधे को चलने के लिए। तो ये कारण भी एक पौधे को मारता है। अब आप देखते जाइए कि कितनी मिट्टी हम इसमें डालेंगे। और मिट्टी वेल ड्रेन ना हो तो मिट्टी को वेल ड्रेन करिए, जिसमें पानी खड़ा ना हो। हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे। और अब मिट्टी जो है लगभग हमारी पूरी होने वाली है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली हमारे गमले में है। ये देखिए, इतना ही खाली रहना चाहिए। इससे ज़्यादा जगह अगर गमले में हम छोड़ते हैं तो एक्सेस पानी होगा, और उसका नतीजा क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। जो हमने न्यूट्रिशन डाला है वो सारा वॉश आउट होकर बाहर हो जाएगा। दूसरा नुकसान क्या होगा, एक तो न्यूट्रिशन चला गया, दूसरा नुकसान ये होगा कि ज़्यादा पानी की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी और पौधा हमारा मर जाएगा, पौधा चल नहीं पाएगा। तो ये 2 नुकसान जो है परमानेंटली प्लांट को हर्ट करते हैं, मिट्टी कम होने की वजह से, यानी कि जगह ज़्यादा होने की वजह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1.5 से 2 लीटर पानी डाल देंगे, और दोबारा कब डालेंगे, रोज़ नहीं डालेंगे, 2 से 3 दिन का समय इसको छोड़ देंगे हम डाल के। तो ये देखिए लगभग 2 लीटर पानी हमारे इस डब्बे में है, और ये देखिए हम कितना भरेंगे इसको। ये देखिए 2 लीटर पानी आ गया इसके अंदर पूरा, और 2 लीटर पानी डाल के हम इसको छोड़ देंगे। अब पानी डालने के लिए अक्सर लोग कहा करते हैं जी हम भी पानी पीते हैं दिन में 3-4 बार, तो इसमें तो पौधा में डेली चाहिए। लेकिन पौधे को डेली पानी नहीं चाहिए। पौधा जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जितना छोटा होगा उतनी कम। तो इस गमले के हिसाब से पौधा अभी छोटा है, तो इसमें रिक्वायरमेंट जो है, जितनी इसकी खपत है वो कम रहेगी। तो इसको हम 2 से 3 दिन बाद इस गर्मी के मौसम में, यानी
मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में डालेंगे। मई जून के महीने में हो सकता है कि डेली डालना पड़े जब वो लू चलती है। अब हम कंपैरिजन करें कि इतना बड़ा देखिए सहतूत का पेड़ है पीछे, तो ये सहतूत का पेड़ है, फल लगा हुआ है। अब इसमें ज़मीन में लगा हुआ है तो इसको तो पानी हफ्ते 10 दिन में एक बार चाहिए गर्मी में, और ये छोटा है, इसमें गमले में है तो इसको पानी कम चाहिए। तो वो कंपैरिजन करके पानी डालिए और आप देखेंगे कि इस पौधे में आम जो है लगेगा, 100% लगेगा। जो मैंने तरीका बताया दोस्तों, इस तरीके से आप लगाइए। अरुणिका मैंगो बहुत ही खूबसूरत, शानदार है। आगे भी हम इस तरह की नई नई वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।